बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की इस व्लॉग में हमने बात करनी है इमरान खान और नवाज शरीफ साहब के हालिया हाई कोर्ट, स्पेशली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगे केसेस, उन पर मिलने वाला रिलीफ, उन पर आने वाले रिमार्क्स और उन पर आने वाले जवाब के बारे में। मेरे साथ हैं हाफिज़ अज़ीम असगर, इनके चंद सवालात हैं, उनके हम जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं, मिल के करते हैं। आप भी उन सवालात के जवाब कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप क्या सोचते हैं, आपके माइंड में हमारे सिस्टम के लिए क्या सजेशंस आती हैं, क्या अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा कमेंट्स में। जी हाँ सब। सर जी, सबसे पहले ये बताइएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब का केस एक ही दिन में मुकर्रर हो जाता है और ज़मानत भी मिल जाती है, और दूसरी तरफ इमरान खान की ज़मानतों की दरख्वास्तों पर काज लिस्ट ही कैंसिल कर दी जाती है। ये सब देखते हुए अवाम के जहन में सवालात आते हैं कि क्या इंसाफ के तकाजे पूरे हो रहे हैं। अच्छा, नवाज शरीफ साहब के केसेस का और इमरान खान साहब के केसेस का अगर हम कंपैरिजन करें तो वैसे तो जो नॉर्मली अवाम को नज़र आ रहा है और जो कहा जा रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें भी होती रही हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड किसको मिलती है किसको नहीं। और हमारे निगरान वज़ीर आज़म काकर साहब तो लेवल प्लेइंग फील्ड को 2023 और 2018 का भी कंपैरिजन कर रहे थे कि वो देखिए 18 में क्या हुआ था, अब क्या हुआ था। उस बात को अगर हम छोड़ देते हैं, नवाज शरीफ साहब की ज़मानतें, हफाजती ज़मानतें एक ही दिन में दायर होती हैं और कुछ ही लम्हों में उन पर बेंच भी बन जाता है, फिक्स भी हो जाती हैं, दराजात भी कोई नहीं लगते और ज़मानत मिल भी जाती है। जबकि दूसरी तरफ इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान की हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं साइफर केस की। साइफर केस में इमरान खान की ज़मानत पर तकरीबन पिछले 10 दिन से आफ्टर अरेस्ट ज़मानत है, बाद अज़ गिरफ्तारी ज़मानत है और उस पर फैसला महफूज है जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। इसमें होता क्या है, नॉर्मल अगर मैं आपको रूटीन बताऊँ, रूटीन में जो प्रैक्टिस है नॉर्मल कोर्स में जो हमारी प्रैक्टिस होती है उसकी मैं आपको रूटीन बता रहा हूँ कि जब कोई भी बेल एप्लीकेशन है, बेल एप्लीकेशन पर जब आर्गूमेंट्स होते हैं तो नॉर्मली 99.9% उसी वक्त ऑन द स्पॉट जो कोर्ट है वो फैसला सुना देती है। अब फैसला तफसीली बाद में जारी होता है, लेकिन बता देते हैं, फैसला सुना देते हैं कि भी ज़मानत आपकी मंजूर हो चुकी है और रिहा या कर दिया जाए। आपकी ज़मानत खारिज हो चुकी है, तो इतना मुचलका जमा करवाएं, आपके बंदे को रिहा कर दिया जाता है। बाज़ औक़ात शायद ही कभी ऐसा होता हो कि कहेंगे जी ठीक है बाद में पता कर लें, वो भी थोड़ी देर बाद बता देते हैं। अब इमरान खान साहब के केस में पिछले 10 दिन से चीफ साहब ने फैसला महफूज किया हुआ है साइफर केस में और वो अंदर बैठे हुए हैं, फैसला सुना नहीं रहे। हम जस्ट इमेजिन कि इमरान खान साहब की बेल कन्फर्म हो जाती है, तो ये जो 10 दिन है, तो इनका हिसाब कौन देगा जी? उनकी तो बेल कन्फर्म हो गई। बिल्कुल। तो जब जिस दिन बेल का आर्गूमेंट्स हो गए उसके बाद तो फिर ये ज्यादती है ना अगर उनकी बेल कन्फर्म हो जाती है। अगर फ़र्ज़ किया नहीं भी होती तो नॉर्मल रूटीन में ऐसा होता नहीं कि ज़मानत के केस में आप 10, 12, 15 दिन फैसला महफूज करके रखें और उसको सुनाए ना। अब ये तो चीफ साहब ही जानते हैं कि रीजंस क्या हैं, लेकिन अवाम के माइंड में डेफिनेटली क्वेश्चंस अराइज होता है कि भाई बाकी केसेस पर आप इतनी जल्दी फैसला कर लेते हैं, बेंच भी बन जाता है, फैसला भी आ जाता है, सेम डे फैसला सुना दिया जाता है और नैब भी उधर से आके बयान देती है, लेकिन खान साहब के साथ ऐसा नहीं हो रहा। अवाम के माइंड में क्वेश्चंस तो आएंगे और राइज होते भी हैं, बड़े क्लियर क्वेश्चंस हैं, सवाल बनता भी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे कोर्स को पैरेलल इक्वल तमाम शहरियों को जो बराबर के राइट्स देने चाहिए, फेयर ट्रायल के राइट्स देने चाहिए और है भी है। बात एक्चुअल हमारे जो सिस्टम का है कि हमारा सिस्टम बाज़ औक़ात कहीं ना कहीं सिस्टम में ख़राबी है, इसलिए ये सारा ऐसा मौजूद होता है। सर जी, नैब के केसेस अलकादर ट्रस्ट और तोशा खाना में इमरान खान की ज़मानतें अदम बुनियाद पर खारिज कर दी गई थी, ठीक है, जिनको इमरान खान की लीगल टीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, आज उस पर समाअत हुई है और आज ही जस्टिस बाबर सत्तार ने खुद को इस बेंच से अलग कर लिया है और बेंच टूट गया है। अब आगे की कार्रवाई क्या होगी? अच्छा, असल में ये जो अदम पेशी की वजह से ज़मानतें खारिज हुई थी, नॉर्मल रूटीन में मैं अगर आपको नॉर्मल प्रैक्टिस बताऊं, अगर किसी की ज़मानत ड्यू टू नॉन प्रोसिक्यूशन डिसमिस हो जाती है, अदम पेशी की वजह से ज़मानत खारिज हो जाती है, तो दोबारा से सेम कोर्ट में ज़मानत की एप्लीकेशन फ़ाइल की जाती है, दायर की जाती है। अब यहाँ पर कुछ डिफरेंट सिचुएशन थी। वो ये थी कि इमरान खान तो जानबूझ के पेश ना हुए थे, बल्कि इमरान खान तो जेल में थे, स्टेट की सरकार की कस्टडी में थे, इमरान खान खुद पेश हो ही नहीं सकते थे।
इसलिए ये कोर्ट की ड्यूटी बनती थी, ये कोर्ट का पावर थी, इख्तियार था, और कोर्ट को चाहिए था कि इमरान खान को प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करे और इमरान खान को बुलाएं। जब नहीं बुलाया गया, बल्कि इमरान खान को जो जमानत थी उसको डिसमिस कर दिया गया ड्यू टू नॉन प्रोसिक्यूशन, अदम पेशी की वजह से खारिज कर दिया गया। तो उसमें जो बाकी जमानतें थी, 9 जमानतें थी, दहशतगर्दी अदालत की भी थी और नॉर्मल कोर्ट्स की भी थी, उनमें भी इमरान खान ने अपनी एप्लीकेशन जो ड्यू टू नॉन प्रोसिक्यूशन खारिज हुई थी उनके खिलाफ रिवीजन पिटीशन फाइल की, आसान अल्फाज में करें अपील फाइल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। एक बेंच बना तो वो जो जमानतें थी वो बहाल कर दी, जमानतें बहाल कर दी। अब दूसरे 2 केसेस और थे, अल कादर ट्रस्ट और तोशा खाना नैब के केसेस। इनकी जमानतें भी नैब कोर्ट से ड्यू टू नॉन प्रोसिक्यूशन डिसमिस हो गई। इनको भी लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। जब इनको चैलेंज किया तो वो आज बेंच बना जिसमें बाबर स्टार साहब मौजूद थे, जस्टिस बाबर स्टार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और बड़े दबांग फैसले करते हैं, बड़े अच्छे रिमार्क्स देते हैं। रिमार्क्स तो आज भी उन्होंने बड़े अच्छे दिए हैं। रिमार्क्स उन्होंने ये दिए हैं कि देखें, एक बंदा गिरफ्तार है जी। जब एक बंदा गिरफ्तार है तो उसको सारे जितने भी उसके खिलाफ केसेस हैं आप करें, इंक्वायरी क्यों नहीं कर रहे? जेल में ही कर लें, जेल में कर लें, इंक्वायरी करनी है ना। आपने लाजमी तो नहीं ना थाने में बिठा के तो पता नहीं प्रेशराइज करके या अपना रोब दिखा के आपने कोई बात पूछनी है, नहीं, वो जेल में है, जाएं जेल में, इंक्वायरी करने, सवाल पूछने हैं ना, बिल्कुल इंक्वायरी करनी है, आपने सवाल पूछने जाकर सवाल पूछ ले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क का सिस्टम ऐसा है, हमने पिछले 2-4-5 माह में देखा है कि एक बंदे को, बल्कि अभी भी ऐसा हो रहा है, सनम जवेद, खदीजा शाह, तैयबा राजा, इनके केसेस में ऐसा ही हो रहा है। चौधरी परवेज इलाही की कितनी बड़ी एग्जांपल है। होता यह है कि बंदा एक केस में गिरफ्तार होता है, जमानत पर आता है, जेल के दरवाजे पे आता है। वो मुझे अली मोहम्मद साहब की बड़ी एग्जांपल वो याद आता है, एक सीन सा कि वो उनकी जमानत होती है, गेट से बाहर आते हैं, जैसे बाहर निकलते हैं तो पुलिस वाला इशारा करता है तो वो चुपचाप फिर गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो ये जो है ना, एक सिस्टम को मिस यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ कहा जा सकता है इसको। तो चाहिए, बिल्कुल उनकी बात ठीक है कि भाई एक बंदा गिरफ्तार है, आपके पास बैठा हुआ है, तो आप करें, उसमें तफ्तीश करें, इंक्वायरी करें, जो भी आपने इन्वेस्टिगेशन वगैरह करनी है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए पीटीआई या इमरान खान ने उन अपनी एप्लीकेशंस की डिसमिसल को चैलेंज किया था कि भाई इनको बहाल करें, क्योंकि उनको पता है कि अगर या जब भी इमरान खान की इस केस में ज़मानत होती है या कल कलां रिहाई हो जाती है तो इमरान खान को फिर से जो बाकी केसेस हैं उनमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इस खदशे को, निज़ाम को देखते हुए, सिस्टम को देखते हुए, जो कस्टम्स बनती आ रही है पिछले 5-6-7 माह से, उनको देखते हुए इनको चैलेंज किया है। अब अगली बात आ जाती है कि उन्होंने कहा कि भाई मैं तो इख्तलाफ करता हूँ अपने जो दूसरे बेंच ने फैसला किया, जो जमानतें बहाल की हैं, बहाल नहीं होने चाहिए 9 केसेस में जी। उन्होंने मैं उस पर मेरा एतराज़ है जी, नहीं बहाल होनी चाहिए। और बहाल इसलिए नहीं होनी चाहिए कि बंदा गिरफ्तार है उससे आप इंक्वायरी करें, बजाय जमानतों के कि बंदा अंदर बैठा हुआ, आपने क्या करनी है जमानतें लेके। उनका एतराज़ बड़ा वैलिड है, बिल्कुल ऐसी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हाई कोर्ट जो एक केस में जो सिमिलर फैक्ट्स के साथ सिमिलर कोर्ट में जो फैसला होता है, वही रूल्स एंड रेगुलेशंस दूसरी कोर्ट पर भी अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पर दूसरी जो आज का बेंच था उस पर भी यही रूल अप्लाई होना था। इसको रूल ऑफ कंसिस्टेंसी भी कहते हैं कि उस केस के सिमिलर फैक्ट्स थे, उनमें ये आपने फैसला किया तो इसमें भी यही फैसला करना था। उनकी बात बहुत अच्छी है, लेकिन उसके साथ आगे पुलिस भी है, सारा निज़ाम भी है। तो इसलिए आज वो अपने बेंच से उठ के बेंच टूट गया कि भाई मैं तो इस बात को मानते नहीं। लेकिन अगर हम असूल की बात देखें तो बाकी केसेस में अगर जमानतें बहाल हुई हैं तो फिर इनमें भी जमानतें बहाल हो रही हैं, वरना एक ही कोर्ट और उसके दो फैसले हो रहे हैं। एक ही कोर्ट, एक ही मैटर, सिमिलर मैटर, उसके 2 अलग-अलग फैसले। तो ये जो फैसलों का फिर आपस में मैच बढ़ जाएगा, ये कोई अच्छी रवायत नहीं होनी। इसलिए उन्होंने कहा कि जी मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, आप उसी बेंच के पास चले जाएं।